अली अली करने वाले कुछ तो ऐसे मरदूद किस्म के भी मिंबर रसूल पे आते हैं। और आपसे शिकवे करूंगा मैं, खासकर अहले मिंबर से शिकवा है मुझे, आप ऐसों को बुलाने के मशवरे क्यों देते हैं जो अली 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 करते हैं। और हाल ये होता है कि उस मरदूद को फोन किया जाए और पूछा जाए हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या कहता है, गूंगा शैतान बन के ये जवाब देता है। ये इल्मी बात है, मुझसे सवाल ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शबीर बरकाती का बात कर रहा है जी, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था ना कि अपना प्रोग्राम रखाना है तो आपकी डेट अवेलेबल है? डेट बताइए, जगह बताइए, कौन कौन जंक्शन में है, थोड़ा शेड्यूल बताइए। भाई एक मसला और एक था कि उन्होंने पहले ना कंफर्म कर लूँ उस चीज़ के किसका? तो अमीर मांगे रज़ी अल्लाह तआला के ताल्लुक से आपका कोई ऐसा इस बार मसला? हेलो जी जी भाई, वो जो मेरे साथ जो कंट्रीब्यूशन वाले लोग हैं ना, हाँ, तो उनका कहना है कि भाई हजरत अमीर मावे के ताल्लुक से आपके क्या तासुरात है? तो लगा मेरे को मेरे पास मेरे पास इतना इल्म नहीं है भाई। तो ये लोग क्या है कि जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना अपने साथ लोग, तो लोग वो बोला पहले मालूमात हासिल कर लेना फिर अपन वो करेंगे, जो भी है खर्चा जो भी है सब कुछ करेंगे। मतलब पहले पूछता हूँ, सामने सामने है ना, मेरे पास इतना इल्म नहीं है। मैं सिर्फ नाच की टूटी फूटी जबान से पढ़ लेता हूँ। मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं। ठीक है, क्या जाने अमीर हमारे रज़ी तआला के ताल्लुक है ना। मुझे आप जो भी आप बता रहे हैं ना उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई। इतना कौन सी बात है शबीर भाई, शादी रसूल है कि नहीं इतना ही बताना था आपको, और कोई सवाल नहीं था मेरा इसमें। नहीं भैया, हाँ आइडिया नहीं है मुझे। शादी रसूल नहीं है ना जी, आपका मानने से शादी रसूल नहीं है, आइडिया नहीं है, मतलब ये हो गया ना। मुझे आइडिया नहीं है आपकी बात का। आप जो भी आप मुझे मसला बता रहे हैं, मेरा कहना यह है कि शादी रसूल अगर आप मानते हो तो फिर हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, और अगर आप नहीं मानते हो तो फिर आपके लिए अपन क्या भाई कट कर देंगे ना। नहीं, ये मसला मुझे मेरे पास मत रखिए। बोलो हजरत अमीर मुआविया को सहाबी रसूल मानना यह हर सुन्नी की जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर कोई गूंगा शैतान और वो ढकोसलेबाजी उल्टी सीधी तौबा करके फिर स्टेज पे चढ़ाए, ऐसे नात खानों का बाइकाट करना चाहिए। सिर्फ उनको बुलाइए जो आला हजरत के मसलक के सच्चे वफादार नजर। और मुझे कभी कभी ऐसी हैरत होती है यार, कुछ लोग तो चेहरा देख के बुला देते हैं, ना चेहरा है ना मोहरा है, क्या कहने वो समझ गए ना, उसका पोरा है। और हमारी देहाती जबान में बोले तो मुकम्मल लपोरा है, समझ गए ना। हालात इस कदर दिगरगू है। अफसोस है इस बात पर जिनको सिर्फ दो चार कलामों के अलावा कुछ नहीं आता और मसलक आला हजरत का कभी नाम नहीं लेते। और हाल ये है, चले जाते हैं तो कहते हैं अली अली ना करें तो मुझे नींद नहीं आती, जबकि मैं तजर्बेकार हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालात इस कदर है, ना नमाजों के करीब है ना इबादत के करीब। ऐसे झूठे लोगों को मिंबरे रसूल पे ना बुलाया जाए जो सहाबी रसूल की शान में बोलते हुए गूंगा शैतान बन जाए। मुझे जाती अमाल से ज्यादा सरोकार नहीं, लेकिन जब अकीदे की बात आई, तुम में से किसी के पास, खलीलाबाद के सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम में से किसी के पास कोई आदमी फोन करे और पूछे हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हो, उन्हें क्या मानते हो, बोलो कहोगे ना कि सहाबी रसूल है? बोलो बोलो यार, कहोगे ना सहाबी रसूल है? अगर आज के दौर में मेंबरे रसूल से वो राफजियत का पैगाम देने वाले और सिर्फ अली अली कहकर सहाबा के जिक्र से हटने वाले, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो नाजिब हो, चाहे वो पीर हो, ऐसे पीरों को, ऐसे शायरों को, ऐसे नाजिबों को पैर की ठोकरे से दूर कहो और दूर कर दो और कहो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा के सच्चे वफादार सहाबा के दर के नौकर चाहिए, आला हजरत के मसलक के वफादार चाहिए, जिनकी बोली ये हो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह। आगे सुनो, एक एक सहाबी को मानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यार हैरत होती है, जिन सहाबा ने इस्लाम दिया हो, एक जुमला बोल रहा हूं, सहाबा की जिंदगी को निकालो, बोलो किसके बाप ने दीन सिखाया हमें। सहाबा को बीच से निकाल लो, फिर बताओ दीन किसने दिया है। ये कुरान दिया किसने तुम्हें?
मुस्तफ़ा की हदीसें पहुंचाई किसने? और जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भोगता है, मैं उससे एक ही जुमला कहता हूं, और आपको 2 मिनट में मुनाजिर बनाने की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट का मुनाजरा, सीख लीजिए आप, और इल्जामी शक्ल में है। अगर कोई बदअकीदा बद मजहब हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भोगता, उससे कहना चल मुनाजरा करेंगे, नहीं बुलाएंगे हम किसी आलिम को, हम अकेले ही हैं। बोले क्या करोगे, कौन सा उन्वान? बोले अहले बैत पर गुफ्तगू होना है, तू भी अहले बैत की शान बयान कर, हम भी करेंगे। बोले अच्छा ठीक है, तो मुनाजरा होगा? बोले होगा, दिन मुतय्यन कर लो, उसके बाद कहना ला हजरत अहले बैत की शान पर कोई आयत लेकर किया, वो आयत लाएगा तो पड़ेगा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। और आगे बोलेगा कि देखो कुरान कहता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इल्ज़ामी जवाब है, पहले अर्ज कर रहा हूँ मैं, जब वो कहे तो कहना ज़बान बंद कर ऐसी आयत लेकर आ जिसके लिखने वाले अमीर मुआविया ना हो। अब अहले इल्म कहेंगे तफसील बताओ, तो मैं कहूंगा आप दलील दो कि इस आयत को अमीर मुआविया ने नहीं लिखा है। जब आपके पास कोई सनद नहीं है तो मैं भी कह रहा हूं इल्जामी तौर पर, और इल्जाम और तहकीक दोनों शरअ कायद में समझा दिए गए हैं, अहले इल्म की बात नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं अगर वो कहे तो कहना ऐसी आयत लेकर किया जिसको हजरत अमीर मुआविया ने रिवायत ना किया हो और इसके बाद इस लिखा ना हो। और इसके अलावा एक बात और कहना तू अमीर मुआविया को नहीं मानता है तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के इस कौल का क्या जवाब देगा? आपने 163 या 160 हदीसें रिवायत की है और हर एक हदीस से कितने मसले निकलते हैं बता। 163 हदीसें जिस सहाबी ने रिवायत की हो उससे इस्लाम का कितना हिस्सा बना होगा, कितना दीन बना होगा। जब तुझे अमीर मुआविया गवारा नहीं है तो उनकी रिवायत करता हदीसें कब इस्लाम से निकालेगा? तू निकाल ही नहीं सकता, और जब नहीं निकाल पाएगा तो फिर आके कहता क्यों नहीं मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। नारे तकबीर। अच्छा कोई बीच से भी नारा लगाएगा क्या? नारा लगाओगे? तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहली बैतिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर चीज़ की बुनियाद होती है, हर चीज़ की बेसिक और बुनियाद असास हुआ करती है, जड़ होती है जिस पर वो चीज़ टिकी होती है। मिसाल के तौर पर ये दीवार आप देख रहे हैं, घर की दीवार, अगर दीवार की नींव ना हो, बुनियाद ना हो तो दीवार ना रुके, और अगर दीवार ना हो तो छत ना रुके, और जब छत नहीं होगी तो घर टूट जाएगा, उसको वीरान घर कहा जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने एक महसूस चीज को, जिसका आदमी जिसको देख सकता है, उसके जरिए एक माकूल और समझने वाली चीज को समझाया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद 2 चीजें हैं। कितनी? 2 चीजें। और बोलें कितनी? 2। पहली चीज़ है हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। दूसरी बुनियाद है वह हुब्बु अहली बैती, मेरे मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार किया जाए। एक हदीस पाक हज़रत अली हदीस के रावी अद्दिबु औलादकुम अला थलासी खिसालिन हुब्बी नबीयिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व क़िराअतिल कुरान फ़इन्ना हमलतल कुरान फ़ी ज़िल्लिल्लाहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मा अंबियाई व वस्फ़ियाही। एक हदीस पाक है कि अपने बच्चों को बचपन से इश्क़ रसूल पिलाओ, उनको इश्क़ रसूल सिखाओ, वह हुब्बी अहली बैती, और मुस्तफ़ा के घर वालों की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दो। अल्लाह समझ गए? अभी मैं किसी के बीच हाइल नहीं हूँ, आपके और कायदे मिल्लत के बीच हाइल नहीं हूँ। जब हजरत आएंगे तो मैं गुफ्तगू का इख्तिताम खुद कर दूंगा, इसलिए पहले से मिजाज ना बनाइए ऐसा, और अगर मिजाज बन ही गया है तो बता दीजिए, गुफ्तगू ख़त्म कर दी जाए। अहमदुल फत्ता साहब तो बैठे हैं आपका माहौल बनाने के लिए, समझ गए ना? और अगर थोड़ी देर सुनना ही चाहते हैं तो फिर ज़रा सुन लीजिए। हाँ इधर भैया इधर, कुछ लोग तो अपने हाथ के बजाय पैर में बोतल लेकर के हिला रहे हैं। अल्लाह बेहतर जाने ये कौन सा तरीका है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है अहले बैत से मोहब्बत करना। सुन्नियत कितनी चीजें हो गई सुन्नियत में? ऊंचा बोले, नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा से प्यार करना। और दूसरा क्या है?
अहले बैत से प्यार करना। अब अगर कोई अहले बैत से प्यार करने की बात करे और सहाबा इकराम में एक भी सहाबी के खिलाफ अगर बकवास करता है, अभी कुछ दिनों पहले एक एलामिया जाहिर किया गया और कहा गया कि हजरत अली को हम हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से अफजल मानते हैं, और कहा गया कि आला हजरत ने खुद कहा है, हजरत जैद शहीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला दिया गया। बिल्कुल झूठी बात है और झूठों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। तवज्जो फरमाइएगा, मैंने लानत शख्सी नहीं की है, मुझ पर कोई फतवा ना लगाए, मैंने पूरी जमात की बात की है कि झूठों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। जरा गौर फरमाइएगा, गौर कीजिएगा, यह एलामिया जारी किया गया हजरत जैद शहीद का यह कौल है। हमने कहा शर्म नहीं आई, आला हजरत का नाम लेकर भी गुमराह करने की बात की जा रही है। हजरत जैद शहीद का वही नजरिया है कि जो सरकार अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है। आला हजरत का रिसाला नकाउस सुलाफा के अंदर आला हजरत ये दो तरह की हदीसें जिक्र करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साल तो या अली साल तो सलासन अयुकद्दिमा का, ए अली मैंने मेरे खुदाए ताला की बारगाह में एक बार नहीं तीन बार गुजारिश की, मौला अली को मेरे सहाबा से अफजल कर दे, अली को मेरे सहाबा से आगे कर दे। सरकार अलैहिस्सलाम कहते एक बार नहीं तीन बार मैंने गुजारिश की। अब यहाँ दूसरे फतवे और दूसरी हिकमतें बयान ना की जाए कि सरकार अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हुई, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, इस तशरीह में नहीं जाना चाहता। हालांकि इसके भी जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह आपके भी जहन में होंगे, मेरे भी जहन में है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं, फ़अबल्लाहु अलैया इल्ला तक़दीमा अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैंने 3 बार मुतालबा किया, ए अल्लाह मेरे अली को मुकद्दम कर दे, लेकिन अल्लाह ना माना, मगर ये कि अबू बकर ही को सबसे अफजल रखा है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यार अकीदे की बात कर रहा हूं, क्या कहा, मगर अबू बकर को मुकद्दम रखा। इसीलिए मेरे नबी ने नतीजतन फरमाया, मा कद्दम तो अबा बकरिन व उमरा वलाकिन कद्दमहुम अल्लाह तबारक व तआला। फरमाया मैंने अबू बकर को आगे नहीं किया, मैंने उमर को आगे नहीं किया है, बल्कि इन दोनों को इनके रब ने आगे कर दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो है बहुत अच्छी हजरत, मुबारक। बात तो बड़ी लंबी चौड़ी की जा सकती है। गायतुत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक की रिवायतें भी अल्हम्दुलिल्लाह जहन में हैं, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दौरे हाजिर में जो फितना बढ़ रहा है, जिनको मुखालिफीन सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। हज़रत अमीर मुआविया सहाबी है, हाथ उठाइए साहब, बोलो सहाबी हैं, कातिबे वही हैं, ईमान वालों के मामू हैं, मेरे मुस्तफ़ा के वफादार सहाबी हैं, और ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा का चेहरा एक बार नहीं बार बार देखा। हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब क़िबला की मिसाल दे देता हूँ। इन्होंने अपने एक शागिर्द को बुलाया, कहा आज यहाँ की ज़बान में बोल रहा हूँ, चुगत बहुत दूर दूर रहता है, बहुरहा करीबा। कहने लगा हजरत क्या? बोले कागज़ कलम ले, एक मकाला लिखवाना चाहता हूँ। अब मकाला लिखवाना शुरू कर दिया। कानल इमाम अहमद रज़ा खान अल-फाज़िल अल-बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिदन लिल क़र्न ar-राबि अशर व मुज्तहिदन फिल मसाइल। अब इन्होंने काना कहा, उसके बाद उसने उनके शागिर्द ने देखा, एक काना लिख दिया, उसके बाद अल इमाम बोला, वो लिख दिया। आप जानते इमला कराया जाता है, इमला करने वाला क्या करता है, फौरन इमला कराने वाले के चेहरे पे नजर रखता है। अगर समझ गए हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरे पे नजर। अब हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब तारीखुल खुलफा के अंदर फरमाते हैं, काना अहदा कुत्ताबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अमीर मुआविया मुस्तफ़ा करीम के कातिबीन में से एक कातिब है। इमाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं कि कातिबाने वही की तादाद कितनी थी? 41 थी, 41। उनमें एक सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल है। आप देखिए हजरत अमीर मुआविया है, मेरे नबी की बारगाह में है, सरकार पर कुरान उतरा है, नबी आयत लिखवा रहे हैं, सरकार उनसे कह रहे हैं लिखो। अभी
अमीर माविया ने लिखा, बिला तशबीह व तमसील, जरा तवज्जो करना, उन्होंने आयत लिखी, फिर उनकी नजर किसके चेहरे पर? बोलो मोहम्मद अरबी के चेहरे पर है। फिर कुरान की आयत बोली, फिर सरकार के चेहरे को तक रहे हैं। अब आगे क्या बोलेंगे? अब जरा गौर करें, एक महफिल में, एक नशिस्त में सरकार का कितनी बार चेहरा देखा? बार बार देखा है। और मेरे नबी की बशारत है, ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रानी और रामन रानी। सरकार फरमाते हैं उस मुसलमान को जहन्नम की आग जलाना तो दूर की बात, टच भी ना कर सकेगी टच, जिसने ईमान की हालत में मेरे चेहरे का दीदार कर लिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। ये उन कुत्तों के लिए, कुत्ता बोल रहा हूं, दलील चाहिए तो इस पे भी दलील है। अहलुल बिदाई किलाब व अहलिन नार। अल्लाह, आला हजरत ने कहा, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। और कोई एक भी सहाबी की मुखालफत करके अपनी सुन्नियत को साबित करके दिखाए, हरगिज सुन्नी नहीं बन सकता। इसलिए कि फिक्र की किताबों में साफ मौजूद है, वल मुरादो बिल मुब्तदा मैं यातकिदु शैअन अला खिलाफी मा यातकिदुहु अहलुस सुन्नति वल जमा। फरमाया बिदाती गुमराह बदमज़हब वो होता है जो अहले सुन्नत से एक अकीदे में भी इख्तिलाफ रखे। और आज सोशल मीडिया पे जुड़ने वालों, याद रखना, ये सोशल मीडिया कहीं जहन्नम की तरफ ना ले जाए। कितने ऐसे भौंकने वाले भी हैं जो सोशल मीडिया पे हजरत अमीर माविया को कभी मुनाफिक कहते हैं माज़अल्लाह, कभी जहन्नमी कहते हैं। जो हजरत अमीर माविया को जहन्नमी कहे, इमाम शाह, हजरत इमाम अब्दुल, हजरत जिनकी किताब है शिफा शरीफ की जो शरह है, हाँ हजरत काजी अयास की नहीं बल्कि उनकी शिफा शरीफ की जो शरह लिखी गई है, क्या नाम है मेरे जहन में, उसका नाम नहीं आ रहा, हाँ नसीमुर रियाद, अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे याद दहानी पर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम, मैं तो यहाँ यही कहूँगा, वमा अंसानिहु इल्ला शैतानु अन अस्कुरा, शैतान का काम ही भुला देना है। बहरहाल ये उलमा है जिन्होंने मुझे याद दिलाया। अल्लामा शहाबुद्दीन रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते, मैं यकूनु यतानु फी मुआविया फज़ा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। अब ये सनद भी जहन में रखिएगा। हजरत अमीर मुआविया कितने प्यारे सहाबी है। किताब का नाम है तथहीरुल जिनान वल लिसान अन सल्बी मुआविया इब्न अबी सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु। और इसी किताब के साथ एक किताब और मिली है जिसका नाम है अल मदहुल जली व इस्बातुल हक़ li अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रदी अल्लाह तआला अन्हु। उनकी पाकीज़ा रिवायत आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। कौन है हजरत अमीर मुआविया? हदीस के एंड तक जाइएगा, इंशाअल्लाह कमाल हासिल हो जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अगर कोई है उसको जमाना अबू बकर सिद्दीक अकबर कहता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सदाए बाज गश्त तो नहीं है ना मेरी आवाज, है ना? जंगल में आवाज पलट के आती है, ऐसी आवाज नहीं होना चाहिए, मोहब्बत से बोले। फरमाया वाक़वाहुम फिद्दीन उमर, और सबसे ज्यादा मजबूत अगर दीन में कोई है तो उमर है। व अशद्दुहुम हयाअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और फरमाया सबसे ज्यादा शर्म हया, दीनी हया रखने वाला अगर कोई है तो उमर फारूक और उस्मान गनी है। और आगे फरमाया वाक़वाहुम अली इब्न अबी तालिब, सबसे ज्यादा मजबूत फैसला करने वाला अगर कोई है तो अली है। अब आगे सुनिएगा, आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिकुल्लि नबिय्यिन हवारी, हर नबी के कुछ करीबी अफराद होते हैं। वह हवारी तलहत व जुबैर, मेरे हवारी तलहा और जुबैर हैं। रिवायत पढ़ रहा हूं, क्या कहा? मेरे हवारी, मेरे बहुत ज्यादा करीबी कौन है? तलहा और जुबैर हैं। और आगे मेरे नबी ने फरमाया वह हैसुमा काना साद इब्न अबी वक्कास कानल हक़्क़ु माहू, जहां मेरा सहाबी साद इब्न अबी वक्कास चला जाता है वहां हक भी चला जाता है। और आगे फरमाया व सईद इब्न सईद अहदुल अशरा मिन अहिब्बाइर रहमान, और सईद इब्न सैद, ये 10 सहाबा इकराम में वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम का उनमें से एक है, अल्लाह के महबूब बंदों में है। और आगे फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ मिन तुज्जारिर रहमान, अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह की बारगाह में तिजारत करने वाला है। कौन सी तिजारत? वो तिजारत जो जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। और आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वह अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया
अमीनुल्लाहि व अमीनु रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरा सहाबी अबू उबैदा इब्ने जर्राह अल्लाह का भी अमीन है, उसकी बारगाह का भी अमीन है, उसके रसूल की बारगाह का भी अमीन है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह और प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। अब आमदम बरसरे मतलब बिल्कुल लाश वाला जुमला सुनिएगा। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वसाहिबु सिर्री मुआविया इब्न अबी सुफियान, अल्लाह और फरमाया मेरे राजदार का नाम अमीर मुआविया है। सुभान अल्लाह। अरे भैया कहाँ चले गए यार, राजदार का नाम क्या है? अमीर मुआविया। मेरे राजदार का नाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान है। अब जो आदमी ये मिजाज बनाए बैठा है कुछ को मानो कुछ को छोड़ो, भाई ये तेरे दस्तरखान का खाना नहीं, फ्राई नहीं, थोड़ा खा ले थोड़ा छोड़ दे, ये दीन है, सबको मानना जरूरी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन अहब्बहुम फकद नजा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो इन सब से मोहब्बत करेगा वही कामयाब होगा। वमन अबगज़हुम फकद हलक, और जो इनसे नफरत करेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। कर दिया जाए खत्म? नहीं हजरत, उम्दा तकरीर तो हो रही है मगर कुर्बानी ज्यादा ना करवाइए। मैं वैसे ही कम से कम 1 महीना बीमार होते हुए हो गया मुझे, और इसी हालत में चल रहा हूँ। अल्लाह मुझे बीमार मदीना बना दे तो फिर कामयाबी मिले। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? चलिए एक रिवायत और सुन लीजिए, उसके बाद ख़त्म कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू तो और भी की जा सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दिल में ये ख्वाहिश है कि कुछ लंबा जीना है, अगर अल्लाह तो ज़िंदगी रखेगा। चूँकि माइक की हालत भी ऐसी है कि बस जानलेवा माइक है आज का, है ना। इस पर बोल रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। आप भी थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। एक रिवायत और सुन लीजिए। इस्लाम में सबको मानना है जिनके मानने का इस्लाम ने हुक्म दिया। किताब का नाम है अल असालीबुल बदिया फी फज़ल सहाबती व इक़नाई शिया। लफ्ज़ शिया की इस्तिलाह जो है हम लोग अहले सुन्नत अपने लिए इस्तेमाल ना करें दौरे हाजिर में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी एक क्लिप सुनी है तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करता है लोग उसको शिया कहते हैं, शिया तो हम हैं। दौरे हाजिर के एतबार से भी कुछ इस्तिलाहात होती है। ये लिखने वाले अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल नबहानी हैं, और उन्होंने किताब का नाम भी क्या रखा है, अल असालीबुल बदिया फी फज़ल सहाबती व इक़नाई शिया। और इस किताब को किस किताब के साथ जोड़ा गया है, शवाहिदुल हक फिल इस्तिग़ासती बिसय्यदिल खल्क़, उसके साथ छप करके मेरे पास जो नुस्खा है उसमें, उसके एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर एक रिवायत जिक्र की गई, गालिबन हदीस के रावी हजरत अनस इब्ने मालिक है। बोलो हम चारों यार को चार यारों को मानते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और मनसब के एतबार से मानते हैं। पहला मर्तबा किसका, दूसरा, तीसरा, चौथा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी अकीदे पर रहोगे कामयाब रहोगे, वरना तो आला हजरत ने रद्दुर रफ़्ज़ा के अंदर रावजियों का हाल बद बयान कर दिया। मिनर रवाफिज़ी मन फद्दला अलीन अला सलासती फहुवा मुब्तदि व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीक़ी औ अमरा अल असाई फहुवा काफिर। फरमाया रावजियों में जो हजरत अली को तीनों पर अफजल समझे, तीनों से अफजल समझे, वो बिदाती है, गुमराह है, बद्दीन है, बदमज़हब है। और अगर कोई अबू बकर की खिलाफत का इनकार कर दे या उमर की खिलाफत का इनकार कर दे तो वो भी मजहब सही के मुताबिक काफिर है, ईमान वाला नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा है, दूसरे खलीफा उमर फारूक आजम, तीसरे उस्मान गनी, चौथे मौलाए कायनात। अब रिवायत सुनिएगा। सरकार ने एक हदीस में इरशाद फरमाया वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़िलान, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूं। हौज़े कौसर किसका है? बोलो मेरे नबी अलैहिस्सलाम। सरकार ताजुश शरिया कहते हैं ना, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। तो सब मेरे नबी अलैहिस्सलाम का। अब हौज़ तो मुस्तफ़ा का है, मगर सरकार ने इस हौज़े कौसर में 4 लोगों को शामिल कर लिया। बोलिए बोलिए बोलिए, कितनों को शामिल किया? सुनते जाएं तरतीब से। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते इन्ना ले हौज़ी अरबाता अरकान, मेरे हौज़े कौसर के 4 सुतून हैं, 4 पिलर हैं। अव्वल रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर व रुकन सानी फी यदी उमरा व रुकन सालिसु फी यदी उस्माना व रुकन राबे फी यदी अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे हौज़े कौसर के 4 सुतून हैं।
पहला सुतून अबू बकर के हाथ में है। यार सुभान अल्लाह हो जाए, सुभान अल्लाह हो जाएगा। अगर ऐसे लोग हिंदुस्तान के आज़ादी के वक्त में होते तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान आज़ाद होता। अब तक अंग्रेजों के शिकंजे में रहता, वो तो अच्छा है, इनायतुल्लाह काकोरवी पैदा हो गए, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी पैदा हो गए। अब बिल्कुल हजरत तशरीफी लाने वाले अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, फमन वमन अहसनल कौल फी अबी बकरिन फ़क़द अक़ामद्दीन वमन अहसनल कौल फी उमरा फ़क़द अवज़हस सबील वमन अहसनल कौल फी उस्माना फ़क़द इस्तनारा बिनूरिल्लाह वमन अहसनल कौल फी अली इब्न अबी तालिब फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा वमन अहसनल कौल फी अस्हाबी फ़क़द कान मिन अहलिल जन्नह। यार जन्नत की बात आ गई, बोलो ना मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो, और प्यार से बोलो। जितने हजरत अमीर मुआविया के मुखालिफ दुनिया भर में पैदा होंगे उतना ही मर्तबा हजरत अमीर मुआविया का बढ़ेगा। ये अल्लामा इब्न हजर हैतमी ने वाज़ेह किया तथीरुल जनानी वन निसानी और सल्बी मुआविया इब्न अबी सुफियान के अंदर। तवज्जो फरमाइएगा जरा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अबू बकर के बारे में अच्छी बात कहे, यूं कहिए अच्छा नजरिया रखे, फरमाया फ़क़द अक़ामत दीन, उसने दीन को कायम कर लिया। और जिसने उमर के बारे में अच्छी बात कही उसने रास्ता क्लियर कर लिया है। और उसके बाद फरमाया जो उस्मान के बारे में अच्छी बात कहे उसको अल्लाह का नूर हासिल हो गया। और जो अली इब्ने अबी तालिब के बारे में अच्छा नजरिया रखे, अच्छी बात कहे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फरमाया उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो कभी टूटने वाली नहीं है। और आखिर जुमले पर हर एक की तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। क्या कहा? फरमाया वमन अहसनल कौल फी अस्हाबी, जो मेरे सारे सहाबा के बारे में अच्छी बात कहता है, अच्छा नजरिया रखता है, फ़क़द काना मिन अहलिल जन्नह, वही जन्नत का हकदार हो गया है, वही जन्नत का हकदार हो गया है। अब अगर जन्नती बन करके रहना है और जन्नत की तरफ जाना है तो सारे सहाबा इकराम से प्यार करना और आला हजरत के मसलक पर कायम रहना और यही कहते जाना अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है। इतरत आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। माहौल बना लीजिए ताकि बात को आगे बढ़ाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया करता है हुत्तत खतायाहू, उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब मिंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा, अरबाबे इल्म दानिश कहेंगे मौलाना ये छोटे का तर्जमा कहां से कर लिया? मैं कहूंगा कुरान पाक की आयत करीमा है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। कुरान कहता है बड़े बड़े गुनाहों से तुम बचो, हम तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा यानी गुनाहों की माफी अता फरमा देंगे। आपको छोटे छोटे गुनाह कैसे माफ होते हैं? मिंबरे रसूल पर कोई आलिम आया, उसने सुभान अल्लाह कहा या आपको उसकी बात अच्छी लगी, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, या आप नमाज के लिए जा रहे थे, घर से वुजू किया और जाकर बावुजू होकर मस्जिद की तरफ चले, अल्लाह ताला गुनाह सगीरा को इन आमाल की बुनियाद पर माफ फरमा दिया करता है। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? खलीलाबाद का सुन्नी मुसलमान कहेगा मौलाना आपने ये तो बता दिया कि छोटे छोटे गुनाह माफ किए जाते हैं, मगर कितने गुनाह माफ किए जाते हैं? सैकड़ों किए जाते हैं, हजारों किए जाते हैं, लाखों किए जाते हैं। मैं कहूंगा प्यारे हेलो जी क्या फरमा रहे हैं? कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? चलिए मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अगर कोई पूछने लगे कब तक कितने गुनाह माफ किए जाएंगे, मैं कहूंगा मेरे नबी फरमाते हैं व इन कानत मिथला सबदिल बहरी, अगर से गुनाहगार के गुनाह समंदर के झागों के बराबर हो तब भी अल्लाह माफ फरमा दिया करता है। इसलिए अपना ये मिजाज रखिए और मुझे जिन चीजों पर बात करने के लिए हुक्म दिया गया है मैं उस पर इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में बात करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। मगर आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, मुश्तरका दुआ हो जाए कि हम लोग तो ठीक है, माइक ठीक हो जाए।
अल्लाह करे माइक ठीक हो जाए और उसके बाद आसानी से गुफ्तगू हो सके। आइए जरा जी लगाकर नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लिया जाए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हम दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते हैं, पढ़ना चाहिए। ये सुन्नियों की महफिलों की जीनत है और हमारा मिजाज है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा व मन सल्ला अलैहि अशरा सल्लल्लाहु अलैहि मिया व मन सल्ला अलैहि मिया कतबल्लाहु लहू बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार व अस्कनहु अल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामति माअ शुहदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, मेरी तरफ देखे जरा गौर से, तर्जमा सुने। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुझ पे एक बार दुरूद भेजता है, ऊंचा बोले कितनी बार? एक बार अगर दुरूद भेजता है, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह उस पे 10 बार दुरूद भेजा करता है। इसने एक बार पढ़ा है, अल्लाह 10 बार भेज रहा है। कोई ऐसा ऑफर जो अरसे दराज से चल रहा हो और अरसे दराज गुजरने के बाद, सदियां गुजरने के बाद भी खत्म ना हुआ हो? मैं कहूंगा वो इस्लाम का ऑफर है। कुरान कहता है, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। तुम एक नेकी करो तो सही, हम तुम्हें 10 नेकियों का सवाब अता फरमा देंगे। जरा गौर फरमाइएगा, कुरान ने फैसला कर लिया है, तुम्हें एक नेकी करो, तुम एक बार दुरूद भेजो रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ताला आपको 10 बार दुरूद भेजेगा। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैसे परसेंटेज बढ़ रहा है, जरा गौर फरमाएं। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमन सल्ला अलैहा मिया वमन सल्ला अलैहा अशरा सल्लल्लाहु अलैहा मिया। जो बंदा मुझ पे 10 बार दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 100 बार दुरूद भेजा करता है। चलिए चलिए, हेलो चलिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत बना ली है तो पैमान लेकर के जाए महफिल पाक से। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमन सल्ला अलैहा मिया कतबल्लाहु लहू बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक। जो मुझ पे 100 बार दुरूद पढ़ा करता है, आदत बना ली आपने, आपके लिए इनाम एक नहीं 3 इनाम अता फरमाए जा रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन वो बंदा आएगा, रब की बारगाह में हाजिर होगा, कतबल्लाहु लहू बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक। उसकी दोनों आंखों के बीच लिखा जाएगा। अहले इल्म खास तौर से इस जुमले पर तवज्जो देंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसकी दोनों आंखों के बीच लिखा जाएगा बराअतम मिनन निफाकी। आसान तर्जमा कर देता हूँ, लिख दिया जाएगा, आने वाला गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार आ रहा है। व बराअतम मिनन नार। सरकार अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत की जबान में इसका तर्जमा करूं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, व बराअतम मिनन नार, जिसके यहां लिखा जाएगा कि ये निफाक से, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी से पाक है, यानी आने वाला वफादार आ रहा है। और आप जानते हैं, जेल से अगर किसी को छोड़ा जाता है, उसकी पीठ में एक ठप्पा लगा दिया जाता है। ठप्पे लगने का मतलब क्या होता है, निशान लगने का मतलब ये होता है, ये जेल से भाग कर नहीं जा रहा है, ये जेल से भाग कर नहीं जा रहा है, बल्कि इस बंदे को आज़ादी मिल गई है, बिला तशबीह और तमसील। गौर फरमाइएगा, जिस बंदे के यहाँ लिख दिया जाएगा बराअतम मिनन निफाकी, ये आने वाला गद्दार नहीं, मुस्तफ़ा का वफादार
आ रहा है। और जिसको अल्लाह ताला मुस्तफ़ा का वफादार लिखवा दे, कसम खुदा की जन्नत किसी और की नहीं, उन्हीं वफादारों को लिए आता बनाई गई है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक बरेली के इमाम इसीलिए कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इस वक्त मेरे जहन में एक रिवायत आ रही है जिसको अल्लामा नकी अली खान ने अपनी किताब अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा के अंदर बड़े प्यारे अंदाज में सजाया है। इसको खिताब अज़ल से ताबीर किया है और कहा है अल्लाह ने अपने महबूब से खिताब अज़ल किया। जरा देखना खानदान आला हजरत की शायरी का कमाल क्या है। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफा उस्समा व अमरुजुल मा व अजालु लक सवाबा वल इकाबा वल जन्नत वन नार। कहा महबूब ये जमीन का फर्श बिछा रहा हूँ तो तेरी खातिर ही तो बिछा रहा हूँ। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे पज़मुर्दगी के साथ नहीं सुनना है। मैं तो तुम्हें इतना जानता हूँ, अगर अकीदा संभाल कर गए हो और जाने से पहले ये बोली थी लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जरा अहले मिंबर की तरफ से हौसला अफजाई हो जाए तो ये कौम मुक्तदा को देख के मुक्तदी अमल करता है। जरा इधर से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो, मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। फिर जरा शेर सुने, आला हजरत कहते हैं लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुने कुल्ली मौलवियों के साथ नहीं, आला हजरत के मसलक के वफादार मौलवियों के साथ जुड़ करके रहो, इश्क़ रसूल बसा करके जाओ तो फिर देखो तुम्हारा आलम क्या है। फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द रज़ा अकेडमी वाली, उसमें आला हजरत ने इस हदीस को जिक्र किया है। एक सुन्नी अगर ईमान बचा के लेकर गया, चाहे वो खलीलाबाद में हो या फैजाबाद में हो, बरेली शरीफ में हो, या उसको सरकार अलैहिस्सलाम के तैयार में मौत नसीब आ जाए, हम दुआ तो यही करते हैं अल्लाह मौत आए तो पहले मुस्तफ़ा के तैयार में आ जाए। इसलिए कि सरकार ने फरमाया मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनती फलयमुत बिहा फइन्नी अशफाउ लिमन यमूतु बिहा। जो अगर तुम में से कोई मदीने में मर सकता है उसे चाहिए कि मदीने में मर जाए, इसलिए कि जिसको मदीने में मौत आएगी मेरे नबी फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अगर अकीदा अच्छा लेकर के गए हो, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला जो बार बार मुख्तसर अंदाज में कह रहे थे और अपनी प्यारी गुफ्तगू में उन्होंने आपको बहुत कुछ बता दिया था। कोई जरूरी नहीं है अच्छी बात के लिए शानदार अंदाज हो। हम तो शेख सादी को पढ़ करके आए हैं जिन्होंने ये कहा था अगर नसीहत दीवार पर लिखी हो तो लिखी कहाँ है ये मत देखना, देखना ये लिखा क्या है, इस पर अमल कर लेना, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगा। तवज्जो फरमाना, अगर अकीदा बचा कर लेकर गए, आलिम रब्बानी के साथ जुड़ करके गए हो, ताजुश्शरिया के मौक़िफ़ पर अमल किया है। कौन ताजुश्शरिया है? जिनके सीने को मदद किसी दुनियादार के सीने से नहीं, मदीने के ताजदार के सीने से मिला करती थी और आज के उलमाए हक को भी मिलती है। आप कहेंगे मौलाना क्या कह रहे हैं, मैंने जो हवाला दिया था रिवायत छोड़ दी थी। इमाम अब्दुल वहाब शरानी कहते हैं एक आलिम रब्बानी का सीना कितना प्यारा होता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक इमाम अब्दुल वहाब शरानी मीज़ानुश शरीयतुल कुबरा में लिखते हैं इमदादु क़ल्बिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ले जमीय क़ुलूबी उलमाए उम्मतिही। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अतहर से, नबी के प्यारे सीने से, नबी के प्यारे दिल की मदद उलमाए रब्बानियीन के दिलों को मिला करती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। डायरेक्ट वहां से फैज मिला करता है। और आगे फरमाया वमन तक़दा मिसबाहु आलिमिन इल्ला मिन मिशकाते क़ल्बे इल्ला मिन मिशकाते नूरे क़ल्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फरमाया किसी भी आलिम के दिल के चराग को रोशनी जो मिलती है वह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अतहर के नूर से मिला करती है। यह आलिम रब्बानी की साथ होती है। इसी के तनाजुर में एक बात बता दूं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया जब मेरा कोई मसला हल नहीं होता तो मैं एक बार नहीं 40 बार कुरान पाक की तिलावत किया करता था। और मोहब्बत से बोलो। और उसके बाद फरमाते हैं फिर मैं मसला हल करता, अल्लाह मेरे मसले को हल फरमा दिया करता था। क्यों? इसलिए कि मदद मुस्तफ़ा के क़ल्बे अतहर से मिला करती थी। अगर आपका अकीदा अच्छा है तो सुने इमाम हजरत सैयदना इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा मातल मोमिन युखल्ला सरबहु यसरहु हैसु यशा। फरमाया जब ईमान वाले का इंतकाल हो जाता है, ए भाई इधर देख इधर देख जरा, ए मोबाइल जेब में रखो अपनी। यार तुम पढ़े लिखे लोग भी अगर तकरीरें नहीं सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा यार। एक तो बिठाया इतनी देर में है और अब बैठ गया हूं तो तुम्हारे मोबाइल ही जेब में नहीं जा रहे। मोबाइल आपका है, घर जाके खूब देखिएगा, जो भी देखना पढ़ना है पढ़िएगा, लेकिन थोड़ी देर मुझे सुन ले। समझ गए, मैं भी इन उलमा का खादिम हूँ, इन्हीं की जूतियाँ संभालता हूँ, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस शरफ में कहीं ना कहीं शामिल हो ही जाऊंगा इनकी दुआओं से। उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिआ। आलिम की बात गौर से सुनना चाहिए। अगर मुझे कुछ मानते हो तो कम से कम मेरी बात तवज्जो के साथ सुन लो, ना सुनोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। मुझे जो करना है अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ईमान वाले का इंतकाल होता है। अब इंतकाल के बाद एक बदअकीदा भी मरा, गुस्ताखे रसूल भी मरा, काफिर भी मरा, और नतीजा क्या हुआ? ये मरा तो सदरुल शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं बहार शरीयत में इसकी रूह को चकर दिया जाता है। कहीं जाना तो दूर की बात, ये मसला आपको बता रहा हूँ। हमारी बहनें कभी कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ शिफा पाने के लिए, शिफा हासिल करने के लिए चली जाती है। वो कहीं नींबू काटता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है। यार हैरत है उस कौम पर जिसके घरों के अंदर शिफा का जरिया मौजूद है, जिसको मुकद्दस कुरान कहा जाता है। तुम गैर मुस्लिम के पास जाकर के शिफा क्यों हासिल कर रहे हो, जबकि कुरान ने तुम्हें बता दिया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। शिफा तो कुरान की शक्ल में तुम्हारे घरों में मौजूद है। हजरत इब्राहीम का के कौल की हिकायत को सुनते क्यों नहीं? कुरान कहता है व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। आप कहते थे जब बीमार पड़ता हूँ अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दिया करता है। तो कुरान पाक तुम्हारे घरों के अंदर मौजूद है। तवज्जो फरमाना, एक काफिर मरता है उसकी रूह को कैद कर दिया जाता है, लेकिन जब कोई ईमान वाला मरता है, ईमान वाले का इंतकाल होता है, सरकार फरमाते हैं ईमान वाले का इंतकाल हुआ युखल्ला सरबहु, रास्ता खाली कर दिया जाता है, यसरउ हैसो यशा, जहां की चाहता है वहां की सैर कर लिया करता है। अब अगर थोड़ी से दो चार तफसीली जुमले अगर इसमें बोलूं और यूं कहूं शरा में, अगर इंतकाल के बाद याद आ गई गुंबदे खजरा की, इंतकाल हुआ, हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर साहब क़िबला, उनकी भी बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी दुआएं हैं, उनके भी बहुत सारे शागिर्द हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर अच्छी तरीके से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और मैं भी उनके शागिर्दों में ही आऊँगा, इसलिए कि मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला हैं और उनके उस्ताद मुफ्ती शब्बीर साहब क़िबला हैं। तो इस एतबार से मेरे दादा उस्ताद हो गए, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। इस तरह के सुन्नी सऊल अकीदा जब अपनी कब्र में गए, याद आई मदीने शरीफ की, युखल्ला सरबहु, रास्ता खाली कर दिया, गुंबदे खजरा का जाकर के दीदार कर लिया है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक किताब है जिसका नाम है फतावा करामाते गौसिया। मैं एक दिन मुताला कर रहा था, यह हदीस मेरी नजर से गुजरी, मैंने फौरन उसको महफूज किया। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा नसमतुल मोमिनी यालकु फी शजरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला इला जसदिही यौम यबअसुहु। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, जरा भाई मेरी तरफ तवज्जो करना, हदीस पढ़ूं तो तवज्जो दाएं बाएं ना जाए, वरना उस दिल से बड़ा बेबार दिल कोई नहीं हो सकता जिसका दिल कुरान पढ़ने में न लगता हो, हदीस सुनने में न लगता हो, जिसकी तवज्जो अगर दाएं बाएं जा रही है, अपने दिल के इलाज के लिए किसी वली की बारगाह में जाकर बैठ जाए। यार वो भी क्या जिंदगी है जो व्हाट्सएप पे लगती हो, जिसका दिल व्हाट्सएप पे लगे, जिसका दिल फेसबुक पे लगे, जिसका दिल इंस्टाग्राम पे लगे, जिसका दिल टीवी पे लगे, जिसका दिल गीत गाजे बाजे में लगे, जिसका दिल डीजो पे लगे और उसका दिल कुरान में ना लगे, हदीस मुस्तफा सुनने में ना लगे, आलिम की गुफ्तगू में ना लगे, इसका मतलब उससे ज्यादा बीमार दिल कोई नहीं है। उसको चाहिए कि अपने रूहानी इलाज कराए और जाकर किसी वली की बारगाह में बैठ जाए, रब की बारगाह में दुआ करे, मौला दिल बीमार हो गया है, जंग लग गई है, इसको सुथरा कर दे ताकि कुरान की तिलावत में लग जाए,
आलिम दीन अगर हदीस सुना रहा है उसको सुनने में लग जाए। सच्चा दिल वही होता है जो जिक्र इलाही में लगता है, जिक्र मुस्तफ़ा में लगा करता है। अब सुनिए जरा आगे, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ईमान वाले का इंतकाल हुआ, उसकी रूह उसके जिस्म से अलग हुई, अल्लाह ताला उसकी रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। अगर आवाजें हैं तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? ईमान वाले की रूह जिस्म से निकली है, इन्नमा नशमतुल मोमिनी ताइरुन, उसकी रूह को अल्लाह परिंदे की शक्ल दे दिया करता है। अब खलीलाबाद का सुन्नी मुसलमान कहेगा हजरत परिंदे का आशियाना होता है, परिंदे का ठिकाना होता है, उसका मस्कन हुआ करता है। मैं कहूँगा हाँ हाँ मस्कन भी मुख्तलिफ है। कोई परिंदा कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है। अगर वो कबूतर है, जंगली कबूतर, तो कभी वो जंगल में रहता है, कभी हमारी मस्जिदों के अंदर बसेरा बना लिया करता है। उसके घोंसलों को दूर ना किया जाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने हदीस में मना फरमाया है। अगर मेरी कुव्वत हाफ़ज़ा सही काम कर रही है तो यही बात है ना, अहले इल्म जरा इसकी तस्दीक कर दे, सुभान अल्लाह बोलेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। आगे जरा गौर फरमाइएगा, हमने कहा उसका आशियाना है। हजरत अल्लामा बख्शुल्लाह साहब किबला के घर के करीब कोई पेड़ है, वहां एक परिंदा रहता था। इनको जरूरत पड़ी, पेड़ कटवा दिया, उसका आशियाना उजड़ गया, वो कहीं और चला गया। कोई सोचेगा यार इस मिसाल से समझ में आया किसी सुन्नी से उल अकीदा का इंतकाल हुआ, रूह को परिंदे की शक्ल दे दी गई। हो सकता है 1 साल वो जन्नत के अंदर रहे। कहाँ रहेगी? तो मैंने कहा सरकार फरमाते हैं जन्नत के दरख्तों में उसकी रूह रहा करती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ रहती है? जन्नत के दरख्तों में रहती है। इस मिसाल से कोई समझे, हो सकता है 1 दिन रहे, हो सकता है 1 साल रहे। मैं कहूंगा नहीं नहीं, हत्ता युरजिअहुल्लाहु तबारक व तआला इला जसदिही यौम यबअसुहु, फरमाया कयामत के दिन जब अल्लाह ताला कयामत बर्पा फरमाएगा और कैसा मंजर होगा। यसअलूनका अनिल जिबाली फकुल यनसिफुहा रब्बी नसफा फयज़रुहा कान सफसफन ला तरा फीहा इवजन वला अमता। को 16वें पारे के अंदर रब ने उसके मंजर को बयान किया है। पहाड़ रेरा रेजा रेजा हो जाएंगे, चटियल मैदान बना दिए जाएंगे, कोई हरियाली नजर नहीं आएगी। सरकार फरमाते हैं ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल इख्तियार करती है। रहती कहाँ है? जन्नत के दरख्तों में रहा करती है। आका कब तक रहेगी? फरमाया जब तक कि कयामत बर्पा नहीं होगी तब तक रहेगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तुम्हें यही पैगाम दिया। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, और चराग इश्क़े मोहब्बत, चराग इश्क़े रसूल जब आला हजरत को मिल गया तो आपने मचल कर कहा तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। और जब ताजुश शरिया ने इसी मसलक को इख्तियार किया तो आप भी कहने लगे अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। तो सुन्नी कहने लगा ताजुश शरिया अकेले जा रहे हो? कहा नहीं नहीं, खुल्द वह है हर एक कादरी के लिए। तवज्जो है, और फरमा रहे हैं मोहब्बत से और मोहब्बत से। यार समझदार लोग तो 2-4 पेड़ थोड़ी 2-4 बाग लगवा लेते मेरी तकरीर में। जब आपने सुन ली हदीस पाक कि अल्लाह ताला जो है उसके नाम का खजूर का दरख्त लगा देता है, तो रब के यहाँ किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। आप तो बोलते जाइए, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। फरिश्तों को हुक्म होगा, तुम्हारे नाम का खजूर का दरख्त लग जाएगा। आज तक तुमने 2 in 1 तो सुना होगा, 3 in 1 मैं बताए देता हूँ। जब तुम्हारे नाम का दरख्त जन्नत में लगेगा तो दरख्त भी तुम्हारा, ज़मीन भी तुम्हारी, फल भी तुम्हारे। तवज्जो है ना? तो इतना सौदा, इतना प्यारा सौदा जिसको आला हजरत की ज़बान में कहूँ वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। और भिखारी ये नहीं देखता है कि हजरत अल्लामा बख्शुल्लाह साहब सरकारी हैं, जाएंगे तो 2-4 हज़ार दे देंगे, समझ गए। और मुझ जैसा आदमी उसके पास आके सोचे यार क्या है, ये तो प्राइवेट में पढ़ाता है, इसको हो सकता है 2-4 रुपये दे दे। वो नहीं सोचता, वो कहता है इसके पास भी चलो, उनके पास भी चलो, ताकि स्थाइयों का भी फायदा हो, सैकड़ों का भी हो, हज़ारों का भी हो जाए। तो हम तो भिखारी हैं नेकियों के। मैं 1 बार नहीं 10 बार अगर बुलवाऊं, आप दिल से बोलते रहिए, इसलिए कि नेकियों की जरूरत मुझे भी है और आपको भी है। मैं अर्ज कर रहा था सरकार ताज शरीयत नफ़र अल्लाहु मरकदहू के पैगामे हुजूर ताजुश शरीयत कॉन्फ्रेंस में आने वालों,
ताज शरीयत का पूरी जिंदगी पैगाम क्या रहा? अगर मैं उसको ताजुल शरिया की जबान में कहूँ तो यूँ कहूँ, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अजीज, अभी हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा साहब किबला बार बार एक बात कह रहे थे कि आपको मालूम है ये फितनों का दौर है, और फितनों का दौर है, इससे मेरे नबी ने आगा फरमा दिया है। हदीस के अल्फाज है, युमसिर रजुलु मुस्लिमन वयुस्बिहु काफिरन वयुस्बिहु मुस्लिमन वयुमसी काफिरन। रात को मुसलमान, सुबह को काफिर, सुबह को मुसलमान, रात को काफिर। आओ मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तर्ज तरबियत देखो, तर्ज तालीम देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, गौर कर रहे हैं ना, चेहरे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं। अगर सो रहे हो तो फिर आला हजरत की जबान में सुन लो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब जहां चोर पाए जाते हो वहां घर वाला सोता नहीं है, जाग करके अपने सामान की हिफाजत किया करता है। और यहाँ पर हिफाजत के लिए ये उलमाए अहले उलमाए हक बैठे हुए हैं, इनके साथ रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जो मसलक दिया है उस मसलक की कामयाबी और कामरानी क्या है। और जरा तवज्जो फरमाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तन सुम्मा काला हादा सबीलुल्लाह। मेरे नबी ने जमीन पर एक लाइन खींची, सीधी सीधी लाइन, और सीधी सीधी लाइन खींच कर फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है। इधर देखिए क्या कहा, ये अल्लाह का रास्ता है। सुम्मा खत्ता खुतूतन अन यमीनिही व अन शिमालिही सुम्मा काला हादिही सुबुलुन अला कुल्ली सबीलिन अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतानुन यदउ इलैहि। फिर मेरे नबी ने कुछ और लाइनें खींची, एक दाईं जानिब खींची, चल रही रे बाईं जानिब, लेकिन सीधी नहीं, टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींची, बीच में सीधी खींची है, दाएं बाएं टेढ़ी खींची है। और खींच करके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी रास्ते हैं, मगर इन रास्तों में हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है, अपनी तरफ बुला रहा है। अब दौरे हाजिर के अंदर देखो, कहीं अशरफ अली जैसा शैतान बैठा है, कहीं राफजियों का पेशवा इमाम अब्दुल्ला इब्ने सबा जैसा शैतान बैठा है, कहीं कादियानियों का अब्दुल्ला बैठा हुआ है, कहीं आप चले जाएं तो दूसरे फिरके वाले अत्ताहिरुल पादरी के शक्ल में सुले कुल्लियों का इमाम और पेशवा बैठा हुआ है। ऐसे आलम में करना क्या है? मेरे नबी ने इशारा फरमा दिया था, ये सीधा रास्ता है। अब आप कहेंगे उस वक्त तो सहाबा इकराम थे, नबी ने इशारा कर दिया, इशारे के साथ वजाहत नहीं मिली। मैं कहूंगा हाँ, मैं बताता हूँ उस सीधे रास्ते को शरीयत की जबान में कौन सा रास्ता कहा जाता है? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। और अनअमता अलैहिम कौन है? उलाइकल लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो सीधा रास्ता किसका है? वो नबियों का रास्ता है, वो सालिहीन का रास्ता है, वो शहीदों का रास्ता है, वो उन मुत्तकी और सच्चों का रास्ता है, जिनके रास्ते पर और जिनकी बारगाहों से जुड़ने के लिए कुरान बोला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीना। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आयत करीमा का ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो लाइल्म है वो उलमा के साथ हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, दौरे हाजिर में चाहे तुम कितने भी बड़े काबिल हो जाओ, फतावे रज़विया के जरिए इज्तिहाद के मनसब पर फाइज भी हो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि तुम किसी वलिय कामिल आलिम रब्बानी के दामन से जुड़ो। इसलिए कि जब दामन से जुड़ोगे तब तुम्हारे लिए ये बात सादिक आएगी, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, बहाबी के लिए लोहे का सरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लोहा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये सब नहीं, लोहे का सरिया के उसका सरिया। सरकार ताजुल शरिया के लिए जो बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा है, ये नारा बड़ा पाकीज़ा नारा है। मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा? और नारे लगाइए, समझ गए ना? ये सरिया डंडा ये सब नहीं, समझ गए आप? अगर मैं इसलाह गलत कर रहा हूँ और इफसाद कर रहा हूँ तो अहले इल्म मेरी इसलाह कर सकते हैं। शायान शान और मुनासिब अल्फाज, बस्ती बस्ती करिया करिया, ये सुम्मा यूज़उ लहुल क़बूलु फिल अर्द की सच्ची तस्वीर है। तवज्जो है? आप कौन से मसलक से जुड़े हैं?
ऊंचा बोले, मसलके आला हजरत। कुछ हजरात बड़े खामोश हैं, क्या बात? रात के 12 बजे के बाद में जो तकरीरें होती हैं उनका हाल यही होता है, समझ गए? किसी खतीब को अगर सजा देना है तो रात में 1 बजे के बाद तकरीर के लिए बैठा लीजिए। मेरा थोड़ा पसीना बह रहा है, आप भी थोड़ा पसीना बहाएं ताकि पसीना बहाने के साथ साथ दोनों की मुश्तरका खिदमत हो जाए। बोलो यार, और बोलो जरा मोहब्बत से। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है 12 बजे के बाद तकरीर करना, चूंकि मुझे 2 काम करना होते हैं, तकरीर करना भी होती है और सोए हुए लोगों को बेदार करना भी होता है। दोनों तरह की जिम्मेदारी कमेटी वाले लोग ले लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन आप बेदार होने के लिए तैयार रहें, मैं जगाने के लिए तैयार हूं, इसी में इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। आला हजरत के मसलक से जुड़े हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, और इस मसलक से जुड़ने पर हमें नाज है। लोग कहते हैं ये 5वां मसलक कहां से आ गया? भैया मजहब 4 है, मसलक एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए? अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, ना उसकी वजाहत में जाऊंगा, बस इतना बोल रहा हूं, ये वो मसलक है जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का तफक्को भी शामिल है, इमाम शाफई की हदीस दानी भी शामिल है, इमाम अहमद इब्न हंबल की जुरात भी शामिल है, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा भी शामिल है। ये सारी चीज़ें इस मसलक के अंदर पाई जाती है। और मसलक आला हजरत मकबूल कितना है, ज़रा इसको देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ में रहिए। किताब का नाम है हयात आला हजरत, लिखने वाले मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी जिनको कुतुब मदीना कहा जाता है। हर बंदा गौस और कुतुब बनता है, जो भी गौस और कुतुब है वो मदीने शरीफ के जरिए ही कुतुब और गौस बना करता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन मैं उसकी सनद दे रहा हूँ जो कुतुब मदीना ही कहलाता था, कुतुबियत मिली भी मदीने शरीफ से है और कुतुब बन के रहा भी मदीने शरीफ में है, जिसको ज़माना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना कहता है। आप फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ, दिन के 10 बज रहे थे, मैं सो रहा था, अचानक मेरी आंख लगती है। आंख लगी तो क्या देखा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अपने इंतकाल के बाद, अपने विसाल के बाद, अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं बल्कि इंतकाल के बाद, और इंतकाल के बाद एक वली कामिल का, बल्कि आम मोमिन की परवाज और उसके उड़ने का आलम क्या होता है, मैंने 2 हदीसों से वाज़े कर दिया है। ये तो वली कामिल है, अपने वक्त के औलिया के सरदार है, मुजद्दिद आज़म है, सरकार के सच्चे आशिक है। कहते हैं मैंने क्या देखा, आला हजरत इंतकाल के बाद मेरे सरकार के रोज़े पाक के करीब मुवाजहा शरीफ के आरू बरू आमने सामने खड़े होकर के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में सलामी पेश कर रहे हैं। अगर आप इस जुमले पे नहीं बोले तो मैं समझूंगा कि फिर आप मामला जो है तकरीर का है नहीं। कहें तो ख़त्म कर देता हूँ, नहीं ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो सुनने वाले लोगों की आवाज़ें इतनी सीधी इतनी हल्की का होती है। आला हजरत तो तुम्हें मिजाज देकर गए, क्यों रजा आज गली सोनी उठ। और खलीलाबाद में अगर धूम मचाने का यही अंदाज है तो भैया आपको जो अंदाज अच्छा लगे कहिए। मेरे यहाँ खुद धूम मचती है तो दूसरे अंदाज में मचती है ना। हाँ आप मचाइए और मोहब्बत से बोलते जाइए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को देखा, और एक मोमिन अगर ख्वाब देखे तो हो सकता है कल मेरी तकरीर सुनने के बाद के आए थे बरेली से, ख्वाब ही ख्वाब बयान कर रहे थे। चूंकि कीड़े निकालने वाले खूबियां नहीं देखते हैं, उनको हमेशा, मैं उनके लिए एक ही मिसाल देता हूं कि मक्खी हमेशा गंदी जगह बैठती है, खुशबू वाली जगह उसको पसंद ही नहीं है। समझ गए? अगर ऐसा कुछ हो, कोई आलिम अगर काम कर रहा है और उसको परेशानी आती हो तो बस इस मिसाल को याद कर ले। और मैं तो ये कहता हूं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुर। तवज्जो है? सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुतुब मदीना ने ख्वाब में देखा। आप कहेंगे मौलाना ख्वाब के जरिए दलील, मैं कहूँगा ठीक है, किसी का ख्वाब किसी के लिए हुज्जत नहीं होता। ये तो आला हजरत ने अपना रिसाला दोनों हाथों से मुसाफे के अंदर भी क्लियर किया है। मगर एक हदीस भी आला हजरत ने जिक्र फरमाई है। बहुत सारे रावी, इमाम बुखारी, इमाम तबरानी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, सबकी सनदें पेश करके आखिर में आपने फरमाया, गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। सरकार इरशाद फरमाते ज़हबतिन नुबुव्वा फला नुबुव्वत अबादी इल्लल
मिनल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहू। तर्जमा नहीं किया है लेकिन मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना हदीस का तर्जमा करने से पहले सुभान अल्लाह, तो मैं कहूँगा हदीस अरबी में पढ़ी है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा खुद कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया अहिब्बुल अरब लिसलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, दूसरा इसलिए कि कुरान अरबी है, और तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। बोलो बोलो। अब सुने, सरकार इरशाद फरमाते हैं नबुव्वत चली गई, नबी कोई नहीं आएगा। हाँ, बशारतें रह गई हैं, मुझते रह गए हैं, गुड न्यूज रह गई है, खुशखबरियां रह गई हैं। क्या है खुशखबरियां? फरमाया अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहू। फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो आदमी खुद अपने लिए देखता है या उसके लिए देखा जाता है। सुभान अल्लाह बोलिए यार। माइक आपने सामने रखा है, बंद है क्या? है ना? हाँ, माइक से तालमेल रखिए ना, रिश्ता काहे खत्म कर दिया आपने। क्या कहा? अपने लिए देखे या दूसरा उसके लिए देखे। आला हजरत के लिए, आला हजरत के खलीफा कुतुबे मदीना हजरत अल्लामा जियाउद्दीन मदनी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आला हजरत मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। फरमाते इतने में आंख खुली, मैंने सोचा अदगासो अहलाम तो नहीं, ऐसे तो नहीं कि ख्वाब आ गया हो उसकी कोई हकीकत ना हो। आला हजरत के खलीफा कुतुबे मदीना अल्लामा जियाउद्दीन मदनी कहते हैं, लेकिन दिल अंदर से कहता है ए जियाउद्दीन न रोज़े मुस्तफ़ा दूर है न तू दूर है, मदीने शरीफ में रहता है तो जाके देख क्यों नहीं लेता। फरमाते हैं मैंने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद अपने जिस्म को मुअत्तर किया, लिबास पहनकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला जाता हूँ। कहते कसम खुदा की, बाबुस्सलाम से जैसे ही दाखिल हुआ, एंट्री की है बाबुस्सलाम से, सरकार के रोज़े पाक की तरफ बढ़ा हूं। अभी चंद कदम बढ़ाए थे, क्या देखा कि जो ख्वाब में देख कर आया था हकीकत में अहमद रजा खान मौजूद है, अपने इंतकाल के बाद मौजूद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मुलाकात की ये जमाना हो गया था, आला हजरत का विसाल हो चुका था, मुलाकात कैसे करते? कहते हैं मैं करीब गया, दिल में आया चलो आला हजरत से मुलाकात करो। फरमाते जैसे ही करीब गया आला हजरत फौरन गायब हो जाते हैं। कहते हैं मैं बाबे जिब्रील से बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद पलट के फिर आया, फिर आने के बाद मैंने देखा तो वही मंजर नजर आ रहा था कि आला हजरत फिर खड़े हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लब पे चुम्बिश है, लबों पे चुम्बिश और हरकत है, लेकिन समझ में नहीं आता पढ़ क्या रहे हैं। कहते हैं फिर मैंने करीब जाकर के मुलाकात करना चाहिए, फिर आला हजरत गायब हो गए। अगर मैं तसव्वुफ की जबान में, तरीकत की जबान में कहूँ तो इसी को रिजालुल गैब कहा जाता है। रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, जिनकी शान में यह आयत करीमा है और जिससे रिजाले गैब की अहमियत बताई गई है। एक किताब है जिसका नाम रिजालुल गैब है, तवज्जो फरमाइएगा। तीसरी बार कहते फिर पलट करके गया, फिर आला हजरत से मिलना चाहा, लेकिन आला हजरत गायब हो गए। चौथी बार नजर नहीं आए। अरे खलीलाबाद के सुन्नी मुसलमानों, वाकया जिक्र करके अब यूं समझिए एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूं। अगर जिंदा दिल होकर के बैठे हो तो रिजल्ट को लेकर के जाइएगा। अब नतीजा निकालने लगा हूं, आला हजरत कहाँ है? इंतकाल के बाद मदीने वाले की बारगाह में है। और हमने मसलक माला किसका है? मसलक आला हजरत माला है। तो सुन्नियों नतीजा मिल गया कि जो अहमद रजा के दर से जुड़ जाएगा उसको आला हजरत सिर्फ खलीलाबाद तक नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा की साथ तक लेकर के चले जाएंगे। इसी राज को आला हजरत ने समझा दिया और कह दिया है मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह। और मसलके आला हजरत करता क्या है? अगर आप कहें मसलके आला हजरत बिजनेसमैन बनाता है तो मैं कहूंगा हाँ बनाता है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा आला हजरत की किताब पढ़ें, तदबीर फलाह नजातो इस्लाह, तब आला हजरत समझ में आ जाएंगे कि बिजनेसमैन भी बनाते हैं आला हजरत। अगर आप कहें कि आला हजरत साइंसदा बनाते हैं और ऐसा साइंसदा जिसका अकीदा खराब ना हो, वाह 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 माशाअल्लाह। तवज्जो से जरा खतीब साहब क़िबला की आवाज आए तो फिर अच्छा लगेगा।
मैं समझूंगा कि मेरे खास बिरादरी का आदमी बोल रहा है। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है ना? नकीब साहब थोड़ा तालमेल आप कर लीजिए, आपकी बड़ी कमी महसूस हो रही है, इसलिए कि अब इस वक्त तने तनहा में ज़बा हो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस कुर्बानी में आपको भी शरीक कर लिया जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जुमला मुझे याद आता है। मेरे इमाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मेरी खिदमत का मुझे बदला और अजर व सवाब अता फरमाएगा, उसमें मेरे मजले भाई हसन मियाँ मरहूम का भी बराबर का हिस्सा होगा। इसलिए कि उस्ताद ज़मन ने कितनी खिदमत अंजाम दी हैं, पढ़िए आला हजरत को, तब समझ में आएगा। आला हजरत की बेटी है, सारा इंतज़ाम कौन कर रहे हैं? चचा कर रहे हैं। जब शादी का वक्त आया तो आला हजरत की बेटी आला हजरत लिखने में लगे हैं, चूंकि मुजद्दिद हैं, काम करने जो आए थे उसमें एक लम्हा भी आला हजरत ने ज़ाय नहीं किया। उस्ताद ज़मान आए, कहने लगे हजरत चले बेटी का निकाह पढ़ा दे। लोग समझते हैं मरकज यूं ही बन जाएगा। दो चार किताबें लिख ली, कहीं हाशिए लगा दिए, कहीं उल्टी सीधी तहकीक कर ली, समझ लिया मरकज इतनी आसानी से बन जाएगा। मैंने कहा मरकज यूं नहीं बनता है। मरकज बनाने के लिए जरूरत है इमाम अहमद रजा खान जैसी जात की। मरकज वहां बनता है जहां आला हजरत होते हैं। अब वो कहेंगे चलो मरकज हम भी बना रहे हैं, हमारे यहाँ से भी दीन का काम हो रहा है, चलो हम भी बड़ी बड़ी किताबों पे हाशिए लगाकर, बड़ी बड़ी किताबों पे लाके तर्जमतुल मुअल्लिफ और तर्जमतुल मुसन्निफ लिख के हम भी मरकज बनाना चाहते हैं। हमने कहा क्या लाओगे, सिलेबस कहाँ से लाओगे? तो कहने लगे फतावे रज़विया लाएंगे। हमने कहा जरा जुनून की कैफियत में ना बोलो, होशो खिरत के साथ बोलो। अगर जुनून तुम्हें पैदा करना है तो जुनून इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करो, फिर आला हजरत की जबान में कहो जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। कहने लगे सिलेबस फतावे रज़विया लाएंगे। मैंने कहा सिलेबस जब बरेली का चलेगा तो तुम्हारा मरकज नहीं बनेगा, मरकज की ब्रांड बनता नजर आएगा। और कामयाब वही है जिन्होंने मरकजियत का अपने ऊपर भूत सवार नहीं किया है, बल्कि जिन्होंने मरकज बरेली शरीफ को मानकर वहां से खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जमाने में कद्र की निगाह से देखे जा रहे हैं और देखे जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए कि दौरे हाजिर में सिक्का चल रहा है, इमाम अहमद रजा खान के मसलक का सिक्का चल रहा है। यह बिल्कुल आपका, इस पर जरा तवज्जो फरमाइए। मैंने सनद मजबूत दे दी है, अब आगे बढ़े। मसलक करता क्या है? मसलक आपको एक सच्चा साइंसदान भी बना सकता है। आप कहेंगे क्या पढ़े? मैं कहूंगा फौजे मुबीन तरद्दे हरकते जमीन पढ़े। आप कहेंगे क्या पढ़े? मैं कहूंगा नुसूले आयाते फुरकान बेसुकूने जमीन व आसमान पढ़े। आप कहेंगे मौलाना ये तो दुनिया की बात हो गई, अब बताएं अकीदा महफूज होता है कि नहीं? मैं कहूंगा किस अकीदे की बात कर रहे हो? अगर इल्मे गैब की बात आती है तो आला हजरत की किताब पढ़े। कभी अद्दौलतुल मक्किया है, कभी माहियतुल ऐब है, कभी इज़ाहतुल ऐब है, कभी इम्बाउल मुस्तफ़ा बिहाल सिर्र वाक़फ़ा है, कभी खालिसुल एतिक़ाद है। आप कहेंगे राफ़ज़ियत का मुंह तोड़ जवाब देना है तो मैं कहूंगा रद्दे रफ़्ज़ा पढ़ क्यों नहीं लेते? अस्सलालुल अनक़ा पढ़ो, मिन बहरे सबक़तिल अतक़ा। आप मतलाउल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन पढ़ो, गायतुत तहक़ीक़ फी इमामतिल अली व सिद्दीक़ पढ़ो। अरे आला हजरत ने तुम्हें ऐसे हथियार दिए हैं। एक बोली बोली गई थी, एक चौपट और पागल ने हमारे इस बहुत बड़े इदारे के अंदर हुजूर हाफिज़े मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस पाकीज़ा महल के अंदर, उस पाकीज़ा मैदान के अंदर एक पागल ने एक बोली बोली थी। खौफ की बात नहीं करता, सच्ची बात बोल रहा हूँ और जानता हूँ मैं ऐशों के हाल किस कदर खराब होते हैं। आज हमारे मुहद्दिसे कबीर पर उंगली उठाई और ऐसी नहूसत छाई कि सहाबी रसूल अमीर मुआविया के खिलाफ बकवास करता नजर आ रहा है। याद रखना ये हमारे बुजुर्गों की तौहीन का नतीजा होता है जो छोटों से लेकर ऊपर तक पहुंच जाते हैं। क्या कहा था? बोले हाफिज़े मिल्लत ने सिपाही दिए हैं। एक अभी जुमला बोल रहे थे हजरत, ऐसे ऐसे फितने उठेंगे पता नहीं चल पाएगा। जुमले बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन वो जुमला कितना खतरनाक है। कहने लगे हाफिज़े मिल्लत ने सिपाही दिए हैं, आला हजरत ने सिर्फ हथियार दिए हैं। मैंने कहा नादान, अगर हथियार आला हजरत ने सिर्फ हथियार दिए और उसके साथ सिपाही चलाने वाले नहीं दिए तो सदरुल शरिया तेरे घर से पैदा हुए, हुजूर शेर में से अहले सुन्नत तेरे घर से पैदा हुए, बुरहान मिल्लत तेरे घर से पैदा हुए, सदरुल फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी तूने दिए, अल्लामा हसन रज़ा खान किसने दिए? अबे हाफिज़े मिल्लत जो आला हजरत के मसलक के सिपाही है वो किसी और की देन नहीं, वो भी बरेली का फैजान है। इसलिए फैजान है कि वो फैजान पाने वाला सदरुल शरिया है और फैजान लुटाने वाला हुजूर हाफिज़े मिल्लत रज़ी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत मुहाफिदीन मसलके आला हजरत आमदे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला नाराए तकबीर नाराए रिसालत। तवज्जो है, मुबारक हो माशाअल्लाह। बरेली शरीफ की मरकजियत को मैली आंख से न देखो, वाह वाह इसलिए कि उस पर साया है मसौली शरीफ के बुजुर्गों का, अल्लाह वाह वाह उस पर साया है महरेरा मुकद्दसा के बुजुर्गों का, उस पर साया है। और अगर बात आ गई तो फिर सनद देने में चूकू क्यों? महरेरा मुकद्दसा का साया बता दूं, किताब का नाम सुनिए, अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा। उसके शुरू में अल्लामा हनीफ खान साहब ने जो अपने इमाम अहमद रज़ा अकेडमी से शाये की है, 4 जिल्दों में पहली जिल्द में आला हज़रत के हवाले से, आला हज़रत के हाथ से लिखी हुई हालात मुसन्निफ़, यानी जो राइटर के हालात होते हैं, तो आपने अपने वालिद अल्लामा नकी अली खां के हालात खुद अपने हाथ से लिखे, तो उसमें आला हज़रत फरमाते हैं, कहते हैं जब मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ी ना, नमाज फज्र पढ़ ली थी, हुनूस वक्त जुहर बाकी था। फरमाते अचानक आंख बंद की, मियाँ ये बरेली शरीफ है, यहाँ एक कुतुब नहीं कई कुतुब आराम फरमा रहे हैं। किस जाविये से देखोगे बरेली शरीफ को? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत फरमाते मेरे वालिद ने आंखें बंद कर ली, लफ्ज़ मुतवातिर सलाम करते जा रहे हैं। नकीब इजलास सामने जा रहे थे, अल्लामा बख्शुल्लाह साहब मिले, सलाम कर लिया। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब मिले, मौलाना अहमद रज़ा साहब मिले, सलाम कर लिया। मैं मिला, मुझे सलाम कर लिया। मैंने कहा यार हर एक को सलाम करते जा रहे हो। बोले हजरत आंखें खुली हैं, देख रहा हूँ, उलमाए दीन आ रहे हैं, सलाम करता चला जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है, आंखें बंद है, मुतवातिर सलाम है, आंखें बंद है, बराबर सलाम है। आप कहेंगे सलाम कर किसको रहे थे? मैंने कहा यार याद तो रखो, इमाम अब्दुल वहाब शारानी का जुमला नोट करो, नकाउस सुलाफा फी अहकामिल बैअती वल खिलाफा, आला हजरत के हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया कुल्लु मन काना मुतअल्लिकम बिन्नबिय्यिन औ बिन्नबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्दा अन यहजुरहु फी कब्री व याखुजु यदहु फी शदाइदी। फरमाया जो नबी रसूल वली के दामन से जुड़ा है, यकीनन वो उसकी कब्र में आते हैं, सख्तियों में उसका हाथ थाम लिया करते हैं। आज हो ये रहा था कि आला हजरत के वालिद की आंखें बंद है, हजरात औलिया की हुजूरी हो रही है और उस वक्त करम फरमा रहे हैं, इसलिए आप सलाम पे सलाम करते चले जा रहे हैं। गौर फरमाइएगा। अब अगले जुमले सुने। आला हजरत कहते हैं जब मेरे वालिद की आखिरी सांस थी तो मैंने क्या देखा कि मेरे वालिद के सीने से नूर निकला और चेहरे पर पड़ा। यार देखो, अब बोलो यार, बोलो। मैं किन हालात में आया हूं, मैं तो कहीं और था। मेरी तकरीर आज बरेली शरीफ में ही होना थी, जलसा भी था दस्तार बंदी का, लेकिन चूंकि उस्ताद का हुक्म जो है वो मानना ही पड़ता है। हजरत ने फरमा दिया, उसके बाद मैंने जलसे वालों से माजरत करके उनको अगली तारीख दे दी, 5 दिन के बाद इंशाअल्लाह जाना है। खैर वो भी समझदार लोग थे, मान गए और उसके बाद कह दिया ठीक है उस्ताद की बात है तो आप जा सकते। मैं किन हालात में आया, अब उन हालात का भी आप कम से कम पासो लिहाज रखेंगे और बोलेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ जब लाएंगे तो मैं अपनी गुफ्तगू को खुद ही ख़त्म कर दूंगा, किसी के इशारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, समझ गए ना। अब वो नहीं बोलूँगा कि तयम्मुम जब पानी मिल गया आप आम दौर, तयम्मुम बर्खास्त वाला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हदस लायक नहीं हुआ है। तवज्जो फरमाइएगा, मोहब्बत से ज़रा बोलो सुभान अल्लाह। कुछ जुमले अहले इल्म के लिए होते हैं, आपको समझना ज़रूरी नहीं है, बस आप इनके चेहरों को देख के मुस्कुरा जाइए, मैं समझूंगा कि आप भी समझदार लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो, लेकिन इस मसले के एतबार से बोल रहा हूँ। बात मैं क्या अर्ज कर रहा था, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते नूर सीने से निकला चेहरे पर पड़ा। आला हजरत कैसे चमका? फरमाया जैसे आईने के अंदर सूरज की रोशनी चमका करती है। फरमाते इंतकाल हो गया, दफन कर दिया गया। 3 दिन के बाद आला हजरत ने ख्वाब में देखा कि उनके पीर, उनके वालिद के पीर, जिनको ज़माना सरकार शाह अली रसूल कहता है, आज उस खानका के अंदर भी एक का दुक्का, ज़्यादा नहीं, इक्का, वो ये कहने लगे ये झूठा ही, वाकई ही झूठा है। हालांकि किसी शायर ने कहा था रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या। उस शायर का नाम भी याद है, लेकिन कभी बोल दिया जाता है काला काइल, काला काइलुन, इसलिए इसी को समझिएगा आप, है ना। क्या कहा उसने? बोल आले रसूल तू लाया है क्या।
आले रसूल, पीर है मेरे सरकार आला हजरत के, पीर है सरकार सैयदना अल्लामा नकी अली खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। आप कहते हैं 3 दिन के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे और मेरे वालिद के पीर कहाँ मौजूद हैं, बरेली शरीफ सिटी कब्रिस्तान में मौजूद है। अब अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा, मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा वहां मौजूद है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अर्ज की, हुजूर आप यहाँ, आप तो महरेरा मुकद्दसा में रहते हैं, फरमाया आज के बाद हम यही रहा करेंगे। अल्लाह वाह वाह बहुत अच्छे वाह। ये है बरेली शरीफ। बरेली शरीफ हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत करता है। आला हजरत मुजद्दिद है और मुजद्दिद के लिए क्या है? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबासु लिहादिहिल उम्मा अला रासी कुल्ली मियति सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। हर 100 साल के अंदर एक मुजद्दिद आता है। मुजद्दिद का काम क्या होता है? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं तजदीद का मतलब है युबीनु सुन्नत अनिल बिदअ व युक्सिरुल इल्म व युइस्सु अहलहु व यकमउल बिदअत व यक्सिरु अहलहा। फरमाया मुजद्दिद जो होता है वो सुन्नत और बिदअत के दरमियान फर्क कर दिया करता है, इल्म में इजाफा कर दिया करता है, इल्म वालों को वकार दिया करता है, बिदअत की कमर तोड़ देता है, बिदअत को जड़ से उखेड़ता है, बिदअतियों की कमर तोड़ दिया करता है। बोलो तुम कहते हो कि नहीं कहते हो? जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए, हिम्मती आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने किस तरीके से वहाबियत की कमर तोड़ी है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताबें पढ़ते चले जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में एतराज हो रहा है, आला हजरत किताब लिख रहे हैं, आला हजरत अकीदा दे रहे हैं। अब आए जरा एक बात मैं अर्ज कर देता हूँ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा की हयात पाक को किस तरीके से वाज़े किया। किताब का नाम है तर्दुल अफ़ाई अनहिमा हादिन रफ़ार रिफ़ाई। उर्दू में इसका नाम फजीलत गौसे आदम है। अकीदा गौसे आदम की बात करता हूँ। चलिए एक तो हदीस भी सुन लीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमा फ़ीही खुलिक़ आदम व फ़ीही क़ुबिदा व फ़ीही नफ़क़तु व फ़ीही साक़ा फ़अक्सिरुस सलात अलैया फ़ीही फ़इन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया। क़ालू या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु सलातुना अलैका व क़द अबरमता। क़ालू क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबियाई फ़नबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़। ये हदीस सही है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे इन 7 दिनों के अंदर जो तुम्हारा हफ्ता होता है, जो वीक होता है, हफ्ते के अंदर सबसे बेहतर दिन जुमे का दिन हुआ करता है। मोहब्बत से बोले कौन सा दिन होता है? जुमे का दिन होता है। अब सरकार अफजलियत की वजूहात भी बयान कर रहे हैं। फरमाया इसी दिन आदम भी पैदा हुए, इसी दिन आदम पैदा हुए हैं, इसी दिन आपका विसाल भी हुआ है। अगर आप होशो खिरत के साथ बैठे हो तो एक नुक्ता यहाँ वाज़े करके चला जाओ। जब जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका आता है फौरन किताबें निकाल लेते हैं वहाँ भी और छोटी छोटी पोस्ट बेचते हैं। बोले 12वीं शरीफ को तो नबी का वफात हुई थी, नबी का विसाल हुआ था, खुशियाँ क्यों मनाते हो? हमने कहा हमने बहुत सारे जवाब दिए हमारे उलमा ने, और मैंने भी उन्हीं के वास्ते से बहुत सारे जवाब दिए हैं। लेकिन एक जवाब ये दे रहा हूँ, हम मान लेते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम का विसाल पाक उसी दिन हुआ है। अब बोल तुझे एतराज़ क्या है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया ना, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी ज़ाहिरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से जाना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। और मियाँ जिसको बेहतरी मिलती है वो गम नहीं करता, खुशी मना लिया करता है। नबी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारा अकीदा है। लेकिन एक बात उससे इल्जामन ये पूछना, अगर तू इसी बात का इनकार कर रहा है तो जरा ये बता, सरकार फरमाते जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए, वफीही कुबिज़ा, और जुमे के दिन ही हजरत आदम का विसाल हुआ है। और मेरे नबी ने फरमाया इन्ना हाजा ईद इन्ना हाज़ल यौम ईदुन जालहु लिल मुस्लिमीना। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते ये दिन ईद है, खुशी का दिन है। कौन सा? जुमे का दिन। जालहु लिल मुस्लिमीना। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इसको मुसलमानों के लिए ईद और खुशी का दिन बनाया है। अब एक वहाबी जाता है, अच्छा सा लिबास पहना है, खुशबू लगा के मस्जिद की तरफ जा रहा है, हाथ पकड़ लो, पकड़ के कहना कहाँ जाता है? कहेगा मैं जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, खुशी के साथ या गम के साथ? कहेगा यार ये तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है। तब कहना होश के नाखून ले, तुझे पता नहीं इस दिन तो हजरत आदम का विसाल हुआ। क्या कहोगे? अगर मैं दिन रात के 9 बजे अगर ये नुक्ता देता तो शायद
बेदारी के साथ इसका इस्तेकबाल किया जाता है। बहुत अच्छे, वाह, लेकिन खैर वक्त का तकाजा है, कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमदुल फत्ता साहब कह रहे हैं शुरू से ऐसे, मतलब ये भी बता रहे हैं कि मैं भी कोशिश करके हार गया। आप जिस हाल में उसी हाल में बोल के चले जाइए। खैर मैं भी इन्हीं के सफ में शामिल हो जाता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो इनकी सफ से बाहर भी हो सकता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ गए? सरकार अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया इसी दिन सूर फूका जाएगा, इसी दिन जो है चिंगाड़ आएगी, आवाज आएगी, और आगे फरमाया फ़अक्सिरुस्सलात अलैया फी, इसी दिन मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करो। मोहब्बत से बोलो यार, अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। दुरूद शरीफ पढ़ना आज बदअकीदा कहता है ना, हदीस पाक पेश करते कहता है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोले जब मदीना शरीफ जाओ तो रोज़े पाक का की ज़ियारत की नियत मत करना बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ की। हमने कहा क्यों? कहने लगा हदीस पाक में ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिदा अल मस्जिदिल हरामी व मस्जिदी हाजा वल मस्जिदिल अक्सा। बोले सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 ही मस्जिदों का सफ़र करो, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी शरीफ। हमने कहा वजह क्या है? बोले यार सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 का। मुख्तलिफ रिवायतें, लेकिन एक रिवायत उठा रहा हूँ। कहा मस्जिद हराम में जाओ तो 1 लाख का है, मस्जिद अक्सा में जाओ तो 1,000 का है। मैंने कहा अच्छा, मस्जिद होने की वजह से। अब इस पर सुनना, जरा गौर कर, गौर के साथ मेरी बात को सुनना। बदअकीदा क्या बोला? यही का सफर करो हदीस में। हमने कहा क्यों? बोले सवाब इतना इतना मिलता है। मैंने कहा क्यों? मस्जिद होने की वजह से। तो इमाम साहब क़िबला बैठे, मैंने कहा जामे मस्जिद रज़ा मस्जिद के इमाम साहब बैठे, चलो इनसे पूछ लिया जाता है। हज़रत मैं आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, 50,000 का सवाब मिलेगा। कहेंगे मौलाना दिमाग तो ठीक है। मैंने कहा चलो 1 लाख का दिलवा दो। बोले अरे ये तो और ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा चलो नीचे आ जाता हूँ, 1,000 का दिलवा दो। बोले ये भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा फिर? बोले 27 का मिलेगा, जमात से पढ़ोगे, तनहा में पढ़ोगे तो 1 ही का मिल जाएगा। हर रमज़ान में कभी आ जाना तो ज़्यादा दिलवा दे। खतीब साहब की तवज्जो चाह रहा हूं, ये जुमले पे खास तौर से। क्या कहा? मैंने कहा मस्जिद होने की वजह से। बोले हाँ मस्जिद होने की वजह से। मैंने कहा मस्जिद तो खलीलाबाद के अंदर भी है, दे दे मुझे सनद लिखवा कर, और तू ही लिख के दे दे। अगर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ा जाए इतना सवाब मिलेगा, तब हक्का बक्का रह जाएगा। फबुहितल्लज़ी कफर, हक्का बक्का रह जाएगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे सवाब मिलेगा? ना 50 का, ना 1 का, और ना ही 1,000 का। तो मैंने कहा पागल फिर भी गौर नहीं करता। गौर करके देख तो ले, आखिर मस्जिद अक्सा में 1,000 का सवाब मिला क्यों है? इसलिए मिला है कि सरकार अलैहिस्सलाम मेराज की रात वहां कदमे नाज लेकर के गए और सबकी इमामत फरमा ली। 1,000 का सवाब रख दिया गया है। आप कहेंगे मस्जिद हराम में क्यों? मैं कहूंगा सरकार अलैहिस्सलाम का कदमे नाज वहां भी रहा, सरकार का कदम सरकार अलैहिस्सलाम का कदम शरीफ वहां भी गया। अल्लाह ताला ने मुकद्दस बना दिया है हरम शरीफ को, और मस्जिद नबवी शरीफ को सरकार ने खुद बनाया भी है। कदमे नाज बार बार गया भी है। रियाजुल जन्नह मेरे मुस्तफ़ा की वजह से रखा गया। इसलिए पता यह चला मस्जिद को मस्जिद होने की वजह से नहीं, कदमे मुस्तफ़ा की वजह से बरकतें अता कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल आज़म, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, और दुरूद पाक पढ़ने की बात आए बहुत अच्छे, तो ये कम अक्ल कहता है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तो जिंदा ही नहीं। हदीस सुनाई मैंने, अभी सुनाऊंगा और, लेकिन एक बात और सुने। हम सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक पर पूरे साल में से हर दिन अगर जाएंगे तो हर दिन यही नियत करेंगे कि मुस्तफ़ा करीम के रोज़े पाक पर जा रहे हैं, और उसके साथ ये भी नियत करेंगे कि रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, वरना मस्जिद नबवी शरीफ में जहां मिल जाए वहीं हमारे लिए बेहतर। क्यों? उठाए हजरत काबे अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को। हजरत काबे अहबार कहते हैं एक दिन मैं हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आया। फज़करू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बैठने वाले सहाबा और ताबईन ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ दिया, और जब जिक्र छेड़ा तो हजरत काबे अहबार ने भी जिक्र में हिस्सा लिया और कहा मामिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला 70 अल्फम मिनल मलाइका।
मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। आप कहने लगे, आप कहने लगे, आप कहने लगे, आप फरमाते हैं कि सुनो, जब दिन तुलू होता है, दिन निकलता है, तो एक नहीं 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। आगे तो हमेशा के लिए छुट्टी है। अरे सुभान अल्लाह। भैया इसको जहां हो जाए वही छोड़ दो यार। चलिए आप बोलिए, कोई बात नहीं, वो भी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाइए। हाँ, पैर समेट लीजिए भाई, पैर समेट के बैठिए। हाँ? अल अताया अला मतनिल बलाया, जितनी मेहनत उठाओगे ना उतना ही अजर व सवाब मिलेगा। एक हदीस पाक में है, खाना खाने बैठो तो उसमें है लफ्ज़ फ़खलऊ निआलकुम, जूतियाँ उतार लिया करो। समझ गए ना? आज मैं खाने की महफिल में नहीं, खाना खिलाने वाले की महफिल में आपको सुना रहा हूँ। समझ गए ना? तो वो अदब व एहतराम मलहूज़ खातिर रहना चाहिए। आप किसकी बारगाह में बैठे हैं, अगर इस पर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त जाएगा। ये डेंगे मारना नहीं, हकीकी बात है। हदीस मेरे जहन में इब्न माजा की है, लेकिन मैं वो ना बोल के आला हज़रत जो पूरे साल में 3 तकरीरें करते थे, उन तकरीरों में से एक तकरीर का सिर्फ एक जुमला आपको सुना रहा हूँ। आला हज़रत अलैहिर्रहमा की 3 तकरीरें होती थी। एक तकरीर का बल्कि उसको बयाने मसाइल ही कहिए जो आप महरेरा मुक़द्दसा में करते थे, एक आपकी जश्न ईद मिलादुन्नबी पे होती थी, और एक तकरीर मंजर इस्लाम के सालाना जलसे में होती थी। उस एक तकरीर का एक हिस्सा उठा करके बोल रहा हूँ, एक टुकड़ा, एक जुमला। आला हज़रत फरमाते हैं, जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम की महफिल सजती है तो फरिश्ते एक दूसरे को तदाई करते हैं, दावत देते हैं, कहते चलो तुम्हारा मकसद कहीं और नहीं, मदीने वाले की पाकीज़ा महफिल में हासिल होगा। वाह वाह वाह। और तुम्हें बगैर मांगे इतनी पाकीज़ा महफिल मिल गई है, फिर कोई भी सुस्ती नहीं। हमारे लिए एक रात जो नबी पूरी अपनी जिंदगी हमारे लिए बेदार रहा हो, दुआएं की हो, उसके लिए एक रात बेदारी की आ जाए तो हमारे ऊपर सुस्ती छा जाती है। सुस्ती नहीं, चुस्ती लाइए और पूरी तरीके से बोलिए और कहिए आला हजरत के अंदाज में और आला हजरत के तेवर में कहिए, किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। तवज्जो फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था आपके जहनो दिमाग में है कि नहीं, समझ रहे ना? सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ दिया है। हजरत काबे अहबार कहते हैं 70,000 मेरे नबी की बारगाह में आते हैं, और आने के बाद करते क्या है, हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मेरी तरफ देखेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाया 3 काम करते हैं फरिश्ते। कितने काम, कितने फरिश्ते? 70,000 आए हैं, 70,000 आए हैं। क्या काम कर रहे हैं? अब पूछो इस बदअकीदा कौम से जो ये कहती है बार बार मस्जिद नबवी शरीफ में सिर्फ नमाज पढ़ने की नियत से जाना, रोज़े पाक पर हाजिरी की नियत से नहीं। हमने कहा जरा होश के नाखून ले, अल्लाह के फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, फरिश्ते कभी अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते ही नहीं है। तो जो 70,000 आए हैं वो अल्लाह की मशीयत और इरादे से आए हैं, अल्लाह की चाहत से आए हैं, अल्लाह ने भेजा है तो आए हैं। और जब वो आए हैं तो कर क्या रहे हैं? 3 काम करते हैं। सरकार सैयद सरकार अलैहिस्सलाम के चहीते आशिक के बारे ताबईन में हजरत काबे अहबार है, जहां तक मेरी कुव्वत हाफजा काम करती है, और अल-आइन शरीफ में अगर उनका मज़ार है तो ये मेरे लिए सआदत की बात है कि इसी रमज़ान के अंदर मैं वहां हाजिरी दे करके आया। हजरत काबे अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु, वरना कुछ ने कहा वो सहाबी है, लेकिन मुझे बताया सरकार ताजुश शरिया के एक मुरीद ने कि हजरत ने खुद फरमाया था ये सहाबी नहीं ताबई है, और जब ताबई है तो ये काबे अहबार है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी पाकीज़ा रिवायत बयान फरमा रहे हैं। कहा कि वो फरिश्ते आकर हत्ता यहुफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह, यहाँ तक कि वो सब आकर मेरे नबी की कब्र शरीफ को चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। क्या करते हैं? घेर लिया करते। तो आला हजरत याद आ गए ना, हर चरागे मज़ार पे कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। और आगे यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम, अपने नूरानी परों को मेरे नबी की कब्र शरीफ से टच करते हैं। समझ गए? टच कर लिया करते हैं। हमने कहा सुन्नियों कभी राज समझा आपने? नूरानी फरिश्ते नूरी परों को मुस्तफ़ा की कब्र शरीफ से टच कर रहे हैं। उनको भी मालूम है नूर इसी दरबार से बटता है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बात बहुत लंबी चली जाएगी। मेरे नबी कब्र में, ऊंचा बोलो यार, जिंदा है,
आप भी जिंदा हो ना, तो जिंदा लोगों की आवाज जिंदा जैसी होती है। अल्लाह सलामत रखे। सरकार अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है। 3 काम करते हैं फरिश्ते, आकर नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को घेरा, अपने नूरानी परों को लगाया, व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह, और मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। हत्ता इज़ा अमसु अरजू हबता मिसलुहुम फसनउ मिसला ज़ालिक। फरमाया जब शाम हो जाती है, ये 70,000 चले जाते हैं, फिर उतने ही आते हैं, और आने के बाद फिर वही करते हैं जो पहले वाले कर रहे थे। और यह सिलसिला कब तक बाकी रहेगा? जब तक कि मेरे नबी मैदान महशर की तरफ तशरीफ नहीं लेकर के। हत्ता इदन शक्कत अनहुल अर्द। समझ गए ना? कयामत बर्पा होगी तब तक ये पूरा मंजर चलता रहेगा, फरिश्ते आते रहेंगे। अब एक बात बता रहा हूं, हमने अगर साल भर के अंदर या चंद साल के अंदर या जिंदगी में एक बार सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक पर हाजिरी देने का इरादा किया, तब बदअकीदा को तकलीफ हो गई। अब इससे पूछो, 70,000 सुबह आए हैं, 70,000 शाम आए हैं, 1,40,000 फरिश्ते हो गए। नकीब इजलास नतीजा निकाल रहा हूं, 1,40,000 फरिश्ते हो गए। 70,000 सुबह है, 70,000 शाम है, सब इरादा करके आ रहे हैं मुस्तफा करीम के रोज़े पाक का। हमने कहा तुझे हमारे सुन्नी का एक इरादा गवारा नहीं, यहाँ तो 1,40,000 इरादे हैं, और एक दिन नहीं हर दिन चले आ रहे हैं। पता चला हम किसी वहाबी की रविश पर नहीं जाएंगे, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की रविश पर चले जाएंगे, और यही इरादा करके जाएंगे, और यही तमन्ना करते जाएंगे। क्या तमन्ना? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताजु शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब किबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। एक हुक्म की तामील तो मैंने कर ली, एक की और तामील कर लेता हूं। समझ गए आप? सुभान अल्लाह, वाह वाह। गौर फरमाइएगा, एक फितना और, एक शैतान और है जो आपको बार बार बुला रहा है, वह है नीम राफजी का शैतान, बहुत जरूरी है, वाह। नीम राफजियत वाला शैतान। समझ गए? और अफसोस ये है कि ये हिंदुस्तान की खानकाहों में भी घुस चुका है। उलमा अगर नहीं बोलेंगे तो फिर याद रखना कि सुन्नियत की हिफाजत कैसे होगी। हम जानते हैं इस्लाम 2 चीज़ों का नाम है, इस्लाम की बुनियाद 2 चीज़ों पे रखी गई है, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक है, जिसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब इहयाउल मैत बेफज़ाइल अहलिल बैत, इसमें इमाम हसन मुश्तबा के हवाले से जिक्र किया। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, भाई ध्यान से सुनना जरा, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र आए तो जरा बातें छोड़ दिया करो। समझ गए ना? और नामे मोहम्मद आ जाए तो सदरुस शरिया अलैहि रहमा को पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बोलिए। जहां जहां मेरे नबी का यह पाकीज़ा नाम आए बार बार, तो हर बार में आला हजरत का रुझान यह है कि हर बार दुरूद पढ़ना वाजिब है, वरना कुछ फुक़हा ने फरमाया कम से कम एक बार तो पढ़ना वाजिब है। समझ गए ना? मैं सरकार अलैहिस्सलाम का जो अलमी नाम है, जो आपका ज़ाती नाम है, वो ना सही, लेकिन रसूलुल्लाह बोल रहा हूँ, हमारे दीवानों के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम मीठे नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते चले जाएं।